एक ऐसा सिचुएशन है जिससे सैडली सबको गुजरना है, आपको मुझे सबको गुजरना है। राइट। तो ऐसा है कि जब एक कपल होता है उसका एक पार्टनर चला जाता है, कोई भी एक पार्टनर पहले जाएगा, ठीक है। अब मैंने ये देखा है, शायद आप भी ये चीज़ से अग्री करेंगी, कि जो मेल पार्टनर होता है वो अगर अकेला होता है, ठीक है, इफ़ द वाइफ हैज़ पास्ट अवे फर्स्ट, और अगर वो बच्चों के साथ नहीं रहता इन द सेम हाउस, अगर रहता भी है या नहीं रहता है तो और भी डिफ़िकल्ट है। तो उसके लिए ओल्ड एज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है कंपेयर टू फीमेल्स। आई एम सेइंग कंपेरेटिवली डिफ़िकल्ट तो दोनों के लिए है, लेकिन फीमेल्स बिकॉज इनहेरेंटली एक्सप्रेसिव होंगी, वो रीज़न से या जो भी है। तो एक तो अगेन इसका क्या रीज़न है, रीज़न शायद आपको मुझे पता है, कैसे हैंडल किया जाए, व्हाट्स द थिंग। सो आई मुझे वो मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है वेरी वेल, बट इट वाज अ मूवी वेर इन दिस मैन हु हैज़ लॉस्ट हिज वाइफ, उसकी बीवी पास हो चुकी है और उसका एक बेटा है, एक बहू है और एक पोता है। हिंदी मूवी? हिंदी मूवी, आई थिंक वन नाइट इन बैंकॉक या ऐसा कुछ था। ओके। ओके। तो ये आदमी ही वो सत्संग में जाता है वगैरह वगैरह, और उसका वही है, शाम को वो सत्संग में जाता है, घर आता है, बस यू नो कोई प्लान नहीं होता है। पर जब से उसकी वाइफ पास हो चुकी है, वो एक अकेला सा पन उस महसूस करते रहता है और उसको बुरा लगता है। और वो उसके ग्रैंडसन के साथ वो शेयर करता है, तेरी दादी ऐसी थी वैसी थी वटेवर वटेवर। तो वो एक बार पूछ लेता है कि आप उसको बहुत मिस करते हो, राइट? तो वो बोलते हैं हाँ, क्योंकि मैं उसे मेरी सब प्रॉब्लम्स बात करता था। वो मेरे लाइफ में आई थी अरेंज मैरिज के, ऑब्वियसली, बट वो मेरी दोस्त बन गई, वो मेरी एवरीथिंग बन गई। और जब से वो गई है ना, मैं बात नहीं कर पाता हूँ किसी, और वो उसके बेटे से भी बात नहीं करता है, मतलब करता नहीं है नहीं, बट वो इमोशनल बात ओपन अप नहीं करता है। वो उसके पोते से इतना बात कर लेता है, पर फिर भी वो जानता है कि वो मेरा पोता है, कितना बात कर सकते हो, मतलब लाइफ की बात नहीं कर सकती कि वो बहुत छोटा है। और उसका बेटा बोलते रहता है, उसकी बहू बोलती रहती, कितने सारे दोस्त है आपके, आप बाहर जा सकते हो, सत्संग में जा सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो एक दिन वो एक बंदे को मिलता है और वो बोलता है मैं आपको बैंकॉक लेके जाता हूँ। और वो उसका, बिकॉज वो बंदे को लगता है कि इसको कुछ और करना है, ओके। पर उसको वो नहीं मतलब उसका वो इंटरेस्ट ही नहीं था, उसको समझ भी नहीं थी कि बैंकॉक क्या है, वट एवर, राइट। वो उसको भेज देता है अकेले, वो बोलता है पहले मैं आऊँगा, पर फिर वो नहीं जाता है, और वो अंकल वो चला जाता है बैंकॉक। वहाँ जाके वो एक लेडी आती है और वो पूछती है कि चलो, मतलब समझ में नहीं आता, उसको समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो बोलता है कि ठीक है, मुझे सिर्फ बात करनी है आपसे। और वो पूरी रात वो लेडी के साथ अपनी वाइफ के बारे में बात करता है, आपकी लाइफ के बारे में बात करता है, और बात ही करते रहता है। तो फिर वो पूछता है कि मुझे आपको अभी पैसे देने हैं, मुझे बताया गया है, तो आपका फ़ी कितना है? और वो लड़की, मतलब उसकी बहुत उम्र में बहुत छोटी है ऑब्वियसली, और वो बोलती है कि काश मुझे आपकी तरह एक ऐसा पति मिले लाइफ में, सो वाई डिड आई से दिस स्टोरी इज़ टू एम्फेसाइज कि हर किसी को यही सोच होती है कि अतरंगी सोच होती है लोगों के कि ये होगा वो होगा, ये बेचते वहाँ सब ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। व्हेन यू हैव अ पार्टनर फॉर सो लॉन्ग, आपको सिर्फ इच्छा होती है बात करने की। और ऐसे नहीं कि सिर्फ ये बुढ़ापे में होता है, आपको इच्छा होती है 30 साल में भी, 40 साल में भी, 50 में भी, 60 में भी, और उसके ऊपर भी। कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और अगर आपका और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और समझो सबको दिखता भी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, पर आप दोनों के बीच में एक समझदारी है कि दिस इज़ गुड, आपको एक अकेलापन महसूस होता है। और एक औरत एक अलग तरीके से संभाल लेती है, क्योंकि उसके पास उसके बच्चे होते हैं, और वो बच्चे का फोकस हमेशा कर लेती है, या उसने हमेशा, और एक वुमेन को ऐसा
अभी नेचुरल बिहेवियर बन जाता है कि वो सबको संभाल लेती है, खुद को संभाल लेती है, सबको संभाल लेती है, वो सब मतलब अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व करती है। एक आदमी को ऑनेस्टली अगर वो एक टाइम के बाद रिटायर होता है, उसके बाद उसका हॉबीज नहीं है, उसकी इंटरेस्ट नहीं है, उसको पता ही नहीं, क्योंकि उसने वो लाइफ ही नहीं जी है कि जब वो फ्री बैठा है, उसको कर मतलब वो खुद से तंग आ जाता है, doesn't have any interest, boring, और वो पार्टनर उसके लिए थोड़ा मतलब एक्साइटमेंट होता था। सो आई थिंक दैट इज द ओनली डिफरेंस। इट इज नॉट दैट मेन ग्रीव मोर, उनको बहुत दुख होता है और वुमेन को दुख नहीं होता है, ऐसा तो नहीं है ऑफ कोर्स, राइट? दोनों को दुख होता है, पर हम एक एस्केप कर देता है और एक थोड़ा आई थिंक फीमेल्स की ये शायद स्ट्रेंथ है। जनरलाइज तो नहीं कर सकते, हर आदमी और फीमेल सेम नहीं होती, लेकिन आई थिंक द एबिलिटी टू क्राई और एक्सप्रेस इज द वुमेन स्ट्रेंथ रादर देन देयर वीकनेस, व्हिच इज actually looked at as a weakness if men do it. Yeah, like I've seen many men who have, you know, lost their wives to say any kind of illness, cancer हो या कुछ भी हो, but अगर उनका मतलब social, you know, enthusiasm, hobbies हैं, friends के साथ है, तो वो enthusiastically कर सकते हैं, so it's recuperate हो सकते हैं, पर उनकी इच्छा होनी चाहिए। एंड द सेम इज फॉर द वुमेन ऑल्सो। अगर उसकी इच्छा ही नहीं हो, वो हमेशा मतलब उसको एक कॉर्नर में ही रहना है और सोचना है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं क्यों नहीं गई पहले, तो फिर मतलब no one can help that if you can't help yourself. वो कोई इतना ही कर सकता है, बच्चों भी इतना ही कर सकते हैं, उसके बाद कुछ और बता भी नहीं सकते। Correct. या